वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे NIS 10th क्लास SST जिसका कोड है 213। स्टूडेंट्स ये अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, कुछ आपके जो है सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं की वीडियो रहेगी। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रीड करोगे तो ये जो है आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले, भारतीय समाज एवं संस्कृति पर ब्रिटिश साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है कि भारतीय समाज पर। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिटिश लोग जो थे वो कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे। तो देखो जब कोई भी बाहर से आता है, आपके घर में ही आता है, तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर उसका असर रहता है ना, चाहे वो अच्छा कहे चाहे उसको बुरा कहे। ऐसे ही भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या असर रहा था उसके बारे में ये वीडियो रहेगी, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा। भारत में अंग्रेजों के आने से समाज में कई परिवर्तन हुए। ठीक है, 19वीं सदी में भारत में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं फैली हुई थी। कुप्रथाओं का मतलब प्रथाएं, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, एक चीज जो है वो जब चलती आ रही है, अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उसी को हम अपनाते चले आते हैं। यह कुप्रथाएं मानव मनुष्य मूल्यों के खिलाफ थी। अतः अंग्रेजों ने इन्हें समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाए कि जो मनुष्यों के लिए सही नहीं थी। कुछ ऐसी गलत चीजें थी जो मनुष्यों के लिए सही नहीं थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको समाप्त करने के लिए कुछ कानून बनाए। कुछ देखो अंग्रेज आने के बाद गलत हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ था। देखो यहाँ पे 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड बैटिक ने कानून बनाया। ठीक है, तो जो देखो सती प्रथा आपको पता ही है क्या थी। अगर आप नाम नहीं याद कर पा रहे हो ना 1829 से, सिर्फ इतना याद रखना कि कौन कौन से कानून जो थे उन्होंने बनाए। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, सती प्रथा क्या थी, जब किसी का जो पति थे और औरतों के या लड़कियों के, वो जब चले जाते थे तो उनको क्या करते थे, लड़कियों को भी जिंदा उनके साथ चिता में बिठा दिया जाता था, उनको सती कर दिया जाता था। तो इस प्रथा का जो था लॉर्ड बेटिक ने क्या किया था, कानून बनाया था कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जो विधवा हो जाती थी, जो लड़के की कम एज में शादी हो जाती, और उसके बाद क्या होता था, कुछ बीमारियां वगैरह लग जाती थी अगर किसी को और वो चला जाता था, तो उसके बाद लड़कियों को दोबारा शादी नहीं करने दिया जाता था। लड़के शादी कर सकते थे लेकिन लड़कियों की जो विधवा हो जाती थी उनकी शादियां नहीं होती थी। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून की भी पास किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1872 में अंतर जाति और अंतर सांप्रदायिक विवाह को भी सहमति दी गई। ठीक है, कि यहाँ पे जो लोग नहीं शादी करते थे दूसरी जातियों में, तो उनको भी यहाँ पे कानूनों को सहमति दी गई। 1829 में शारदा अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर भी रोक लगाई गई, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में क्या था, पहले वाले उसमें जब अंग्रेज आए थे तो छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, 5-6 साल तक भी हो जाती थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उस पर रोक लगा दी। ठीक है, तो बाल विवाह पर भी इन्होंने रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो जो ये क्वेश्चन है आपका बहुत आसान है और उसका क्या प्रभाव पड़ा। सती प्रथा जो थी उसको खत्म किया, विधवा पुनर्विवाह पे कानून बनाया गया, अंतर जाति और अंतर सांप्रदायिक में विवाह को सहमति दी गई, और शारदा अधिनियम जो बाल विवाह वगैरह थे, ठीक है, उन पे भी उन्होंने रोक लगाई। तो ये अच्छे कार्य भी हुए थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इंडिया में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ साथ लाइक किया करो। और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। कृषि के व्यवसायीकरण को समझाइए। कृषि के व्यवसायीकरण की नीति किसानों के शोषण पर आधारित थी। ठीक है, व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे उस चीज से पैसा कमाना, सिर्फ मुनाफा कमाना। ठीक है, अब कई लोग कृषि ऐसे भी करते हैं कि उन्हें जो है अपनी कृषि करके क्या करते हैं, वो बेच देते हैं और उनके परिवार का भी पालन होता है और अपना भी जो है वो गुजारा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उनसे उनकी जमीन भी खराब नहीं होती और उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ व्यवसायीकरण, मुनाफे के लिए किसानों का शोषण किया। क्या मुनाफा था, इससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, भूमिहीन मतलब जिनके पास खेत नहीं होते उनको भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत हुई। वाणिज्यिक कृषि मतलब जिस कृषि से हम तुरंत मुनाफा कमा सकते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, चाय, कॉफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों की
शुरुआत की। ठीक है, तो देखो ये जो फसलें ना पहले नहीं होती थी, इन्होंने ही इस फसल की शुरुआत की, क्योंकि एक जो थी ना ये किसके लिए पर्पज थी, बिजनेस के पर्पज से थी। ठीक है, इनसे क्या होता था, देखो चाय जो था इंडिया में पहले कोई पीता ही नहीं था, कॉफी भी नहीं पीता था, नील की खेती। और आपको तो पता ही है जो नील की खेती हुई थी उसमें क्या होता था, जमीन जो है बिल्कुल बंजर हो जाती थी, अफीम से कोई फायदा नहीं होने वाला था, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने, कुछ चीजें अच्छी भी थी जैसे गन्ना हो गया, है ना, कपास हो गया, तिलहन हो गया, लेकिन ये चीजें भी खराब रही थी। तो उन्होंने क्या किया, मजदूरों का शोषण करने के लिए उनसे जबरदस्ती ये खेती कराई। जैसे वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत की, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक फसल अलग अलग उद्देश्यों से की गई थी। ठीक है, सबका अलग अलग ये सब था ना, इनका अलग अलग उद्देश्य था क्यों करी गई। अफीम, इसका इस्तेमाल चीनी चाय के व्यापार के संतुलन के लिए किया गया था। ठीक है, अफीम का उपयोग क्यों किया गया था, चीनी चाय व्यापार आदि संतुलन के लिए किया गया। नील, भारतीयों को इसके उत्पादन एवं तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। नील इंग्लैंड भेजा जाता था और ब्रिटिश कपड़ों की रंगाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था। देखो कोई भारतीय अगर मना भी करता ना, तभी भी जबरदस्ती उनसे नील की खेती थी जो कराई जाती थी। क्यों कराई जाती थी, ताकि उसको इंग्लैंड भेजा जाए और वहां जाने के बाद क्या किया जाए, उससे वो जो है लोग वहाँ के अपने कपड़ों को रंगीन करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो था किस किस प्रकार की खेती करवाई जाती थी, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में नई भू राजस्व प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों पड़ी वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भू राजस्व है, भू का मतलब होता है भूमि, राजस्व का मतलब होता है टैक्स, भूमि पर जो टैक्स है वो नई नई तरीके से लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। क्वेश्चन आता है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ किया गया, बंगाल और बिहार में किया गया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसमें जमींदारों को सरकारी खजाने से एक निश्चित राशि जमा करानी होती थी। जो जमींदार लोग होते थे ना, उनको सरकारी खजाने में एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, जिससे में राजस्व की राशि स्थायी थी। ठीक है, क्योंकि वो जो राशि थी उनको देनी ही पड़ती थी और वो स्थायी थी, उसको वो क्या करते थे, घटा या बढ़ा नहीं सकते थे। मान लो उन्होंने बोल दिया कि आपको साल में इतना जो है टैक्स देना पड़ेगा, इतनी राशि देनी पड़ेगी, तो वो फिक्स होती थी, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है, जमींदार को सरकारी खजाने में राशि जमा करवानी होती थी, जिससे वह भूमि के मालिक हो जाते थे। लेकिन इसका ये भी एक फायदा था कि जब वो ये चीज जमा करवाते थे ना, तो क्या फायदा हो जाता था कि उनको ना भूमि का मालिक बना दिया जाता था। ठीक है, सिर्फ अंग्रेजों ने ये कहा था कि जो ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल और बिहार के उसमें, तो ये आप क्या करोगे जमींदार लोग, कि आप इतना टैक्स जो है वो दोगे और यहाँ पे जमा कराओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त थी। कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगी, उसमें जो हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, जिसमें महलवाड़ी है और भी रैयतवाड़ी भी है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।